देखते एक क्वेश्चन लिखा है, जब एक व्यापारी साइकिल की कीमत में 20% की कमी करता है तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। व्यापारी के राजस्व की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को। माना पहले 100 साइकिलें बिकती थीं। माना पहले 100 साइकिलें बिकती थीं। पहले एक साइकिल की कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी। तो कुल प्राप्त धन कितना हुआ? 100 गुणित 100 साइकिलें बिकती थी, एक की कीमत कितनी थी? 100 रुपये, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 20% की कमी करने पर 20% की कमी करने पर प्राप्त धन कितना? 80 ये हो गया और 100 की जगह 120 बची, कितना हो गया? 9,600 रुपये। अब ये कह रहा है कि राजस्व पर प्रभाव, राजस्व कम हो गया, राजस्व पर प्रभाव कितना हो गया? 10,000 में से 9,600 घटा दो, 9,600 कितना? 400 बचा। अब प्रतिशत में निकाल दो, 400 गुणित कितना? 100 बटे कितने? 10,000 राजस्व पहले था। 1 2 3 4 1 2 3 4 4% हानि हो गई राजस्व में। 4% हानि, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं थोड़ी एक लाइन में सेकंड मेथड करके। सेकंड मेथड या बाई ट्रिक मेथड, सेकंड मेथड से क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक व्यापारी साइकिल की कीमत में 20% की कमी करता है तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। व्यापारी के राजस्व की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डायरेक्ट लिख दें एक लाइन में, राजस्व पर प्रभाव बराबर पहले कितनी बिकती थी? 100 साइकिल, कितना? 100 गुणित 100 माइनस कितना? अब 120 बिकती हैं लेकिन कीमत हो गई 20% कम। ये 20% कम होने से कीमत हो गई 80। इसको घटा दीजिए, ये 10,000 हो गया। 10,000 तो 12 8 96, 9,600। अब राजस्व पर प्रभाव, राजस्व पर प्रभाव कितना होगा? कितने की कमी हुई? 10,000 में से ये निकाल दीजिए तो यहाँ बच गया कितना? 400। 400 बराबर कितना? 400 गुणित कितना? 100 और बटे कितना? 10,000, कितना? 10,000 या 100 गुणित 100, 1 2 1 2 1 2 1 2 4%, 4% हानि हो गई है। 4% हानि,
यही इस प्रश्न का आंसर है।